हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त प्रेम। आपका स्वागत है मेरे हेल्दी एक्टिव कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग, यानी हम क्रेविंग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फटाफट हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो क्या होता है, जैसे कि सर्वे और WHO के अनुसार यह है कि हमारे जो बॉडी है वो उसके ऑर्गन के अनुसार काम करती है। जिस तरह की बॉडी उसके ऑर्गन्स होते हैं उस टाइप से बॉडी काम करती है। तो अभी क्या होता है, ऑर्गन्स के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, तभी हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे टॉपिक की बात आती है, तो टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। जब हमारे ऑर्गन्स, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स इनमें से किसी की कमी हो जाती है, उसी समय जो है उनको क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्रेविंग कैसे होती है? तो यहाँ पे हम 5 तरह की क्रेविंग के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, चॉकलेट क्रेविंग। जो चॉकलेट फूड होते हैं उसको खाने से क्रेविंग होती है, खाने की इच्छा करती है लोगों को। इसके बाद सुगरी जो शुगर स्वीट से बनी हुई चीजें होती है, उस टाइप की चीजें खाने की इच्छा करती है लोगों को, उसकी क्रेविंग होती है। इसके बाद कॉप्स मतलब जैसे कि ब्रेड, पास्ता और ब्रेड, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें जो है कार्ब्स में आती है। और इसके बाद कार्ब्स में आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका ये बेकरी वाली चीज़ें भी कार्ब्स में आ जाती है, तो वो की चीज़ खाने की इच्छा करती है। तो इसके बाद ऑयली फूड होते हैं, उस टाइप की इच्छा भी करती है खाने की, उससे क्रेविंग उसकी मिटती है। और इसके बाद साल्टी चीज़ें बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है। 2 चीज़ें तो बहुत होती है, एक सॉल्टी होती है और एक शुगरी होती है। ये चीज़ें बहुत लोगों को खाने की इच्छा करती है, यानी कि जब तक ये चीज़ें वो खा नहीं लेते तब तक उनकी क्रेविंग कम नहीं होती। तो ये क्रेविंग क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि लोगों को चॉकलेट चीज़ें खाने की इच्छा होती है, तो अब समझ लीजिए चॉकलेट क्यों खाने की इच्छा करती है। चॉकलेट ज़्यादा खाना भी बेकार है, क्योंकि चॉकलेट अगर ज़्यादा खाएंगे तो उसके दांत भी खराब हो सकते हैं, उसको दूसरी भी चीज़ें मतलब बीमारी आ सकती है। तो वो किसकी कमी से होती है? वो मैग्नीशियम की कमी से होती है। तो जिन लोगों को चॉकलेटी चीज़ें खाने की इच्छा करती है, उसकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है, इसलिए उसको चॉकलेट खाने की इच्छा करती है। इसके बाद सुगरी चीज़ें, जो स्वीट से बनी हुई चीज़ें होती हैं, शुगर से बनी हुई चीज़ें होती है, वो चीज़ खाने की लोगों को बहुत इच्छा करती है, परंतु ये बहुत खतरनाक होती है। वो उसको अगर ये चीज़ खाने की इच्छा होती है तो उसके पास 5 तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी नीडेड होती है, यानी उसके बॉडी को ज़रूरत है या कमी है, इस वजह से वो शुगरी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो उसको क्या होती है, उसको क्रोमियम की कमी होती है। दूसरा होता है कार्बन की कमी होती है। इसके बाद फास्फोरस की कमी होती है और सल्फर की कमी होती है। इसके बाद ट्राइप्टोफन होता है। ये 5 चीज़ें होती है जिसके कमी की वजह से जो है ना सुगरी चीज़ें खाने की होती है। ये 5 चीज़ें अगर फुलफिल होती है तो सुगरी चीज़ें खाने की इच्छा नहीं करेगी। इसके बाद आती है कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी चीज़ें खाने की जिसको इच्छा होती है, उसके बॉडी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो आपने क्या जाना। इसके बाद ऑयली आती है। ऑयली चीज़ें अगर होती है तो उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। और इसके बाद सॉल्टी, अगर जिसके पास सॉल्टी चीज़ें होती है उसको क्लोराइड सिलिकॉन की ज़रूरत होती है। अगर जो सॉल्टी चीज़ें बार बार खाने का मन करता है उसको, उसके बॉडी में क्लोराइड एंड सिलिकॉन की कमी के कारण ये चीज़ें होती है। तो क्या होते हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये अच्छे रास्ते नहीं है कि हमें ये चीज़ खाएंगे तो हमारी ये चीज़ पूर्ति हो। कैल्शियम तो हमको मिलता नहीं, मैग्नीशियम तो मिलता नहीं, फास्फोरस तो हमें मिलता नहीं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये जितने भी हमारे आयंस हैं, ये सारी चीज़ इन चीज़ों से नहीं फुलफिल होती है, बट हम उसको खाते हैं जिसके वजह से हम अनहेल्दी होते चले जाते हैं। तो सही रास्ता ये है कि इनके बारे में जो मैंने बताया कि चॉकलेट खाने वालों को ज़्यादा खाते हैं तो उनको मैग्नीशियम की कमी होती है। और जिसको शुगरी चीज़ खाने की इच्छा होती है उसको क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ट्राइफल्स हो गया, ये चीज़ की कमी
की वजह से उनको जरूरत होती है। इसके बाद कार्ब्स मैंने बताया, नाइट्रोजन हो गया, ऑयली चीज़ें होती है जिसको कैल्शियम की जरूरत है, साल्टी चीज़ें हो गई, ये क्लोराइड और सिलिकॉन की जरूरत होने की वजह से उनको ये सब चीज़ खाने की होती है। तो दोस्तों ये चीज़ें कैसे मिलती हैं और ये जो भी आयंस हैं हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, उसको सही इसके स्रोत कहाँ हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, कौन से फ्रूट से, कौन से फल से और कहाँ से मिलने वाले हैं, उसके बारे में सही जानकारी के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सही सोल्यूशन मिल पाएगा जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप उससे पहले आप मेरा इसको जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिसकी वजह से आपको हमारी जो आने वाली वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।